बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की नई कहानी है द शिप, यानी कि ये जो कहानी है एक जहाज के बारे में है। और देखते हैं कि आगे क्या होता है। A voguing ship was crashed during a storm at sea, and only two of the men on it were able to swim to a small desert like island. Two survivors, not knowing what else to do, agreed that they had no other resource but to pray to God. However, to find out whose prayer was more powerful, they agreed to divide the territory between them and stay on opposite sides of the island. तो अब होता क्या है कि एक जहाज जो कि समुद्र आपको पता होगा कि काफ़ी बड़े होते हैं, बहुत विशाल होते हैं। तो वैसे ही एक समुद्र में एक जहाज यात्रा कर रहा था, वो जा रहा था और उसमें सिर्फ और सिर्फ दो लोग ही ऐसे थे जिन्हें कि तैरना आता था, और वो भी थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं कि ये एक पूरा समुंदर पार कर ले। तो अब उन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय भगवान से प्रे करने के। तो वो लोग प्रे कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने सोचा कि चलो क्या करते हैं कि आधे हम ना अपना आधा वजन जहाज के एक साइड में देंगे और आधा वजन जहाज के दूसरे साइड में। इस तरह से क्या होगा कि जो जहाज है उसका बैलेंस बना रहेगा। तो ये दिमाग लगाया उन लोगों ने। तो वो जो दो लोग थे वो अलग अलग साइड्स में जाके खड़े हो गए ताकि तूफान में ये जो जहाज है इसे बचाया जा सके। द फर्स्ट थिंग दे प्रेड for was food. The next morning, the first man saw a fruit-bearing tree on his side of land and was able to eat its fruit, and others man's parcel of land remained barren. तो होता क्या है कि वो काफ़ी टाइम से जो है सफ़र कर रहे थे, इसलिए उन्हें भूख लगी थी। तो वो लोग गॉड से प्रे कर रहे थे कि कहीं से खाना मिल जाए। तो होता क्या है कि जो पहला आदमी है वो देखता है कि एक पेड़ है और जो उसमें फल लगे हुए हैं। इस वजह से वो उसे तोड़ के खा सकते थे। तो वो क्या करता है कि उस फल को लेता है, खाता भी, और दूसरे जो इंसान जो दूसरे साइड में था उसे दे देता है। After a week, the first man was lonely and he decided to pray for a wife. The next day, another ship was wrecked, and the only survivor was a woman who swam to his side of the land. On the other side of the island, there was nothing. तो अब होता क्या है कि एक हफ्ते बाद सिर्फ एक ही इंसान बचता है जो कि ये भगवान से प्रार्थना करता है कि उसे एक वाइफ मिल जाए। ऐसा वो प्रेयर करता है। तो क्या होता है, अगले दिन एक इसी तरह से एक शिप आता है जो कि उस वहाँ के समुद्री तूफान में फंस जाता है। तो और वो देखता है कि उस जहाज में सिर्फ वही एक औरत ही थी और कोई नहीं था। आगे, soon the first man prayed for a house, clothes, more food. The next day, like magic, all of these were given to him. However, the second man still had nothing. तो होता क्या है कि जो वो कुछ भी प्रे कर रहा था तो उसकी जो प्रेयर है वो सुन ली जाती थी। तो एक दिन उसने ऐसा प्रे किया कि उसे घर, कपड़े और कुछ खाने को मिल जाए। तो
अगले दिन ही क्या होता है, बिल्कुल चमत्कार हो जाता है। उसके पास वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, सच में कपड़े भी आ जाते हैं, घर भी आ जाते हैं, खाने को चीज़ें भी आ जाती हैं। लेकिन जो दूसरा आदमी था उसके पास अभी भी कुछ भी नहीं था। आगे, finally the first man prayed for a ship so that he and his wife could leave the island. In the morning he found a ship docked at his side of the island. The first man boarded the ship with his wife and decided to leave the second man on the island. He considered the other man unworthy to receive God's blessing since none of his prayers had been answered. तो एक बार उसी व्यक्ति ने ये प्रे किया कि उसे एक शिप मिल जाए जिससे कि वो अपनी वाइफ के साथ आइलैंड को पार कर सके। तो सच में क्या होता है कि उसे एक शिप मिल जाती है और वो जाने लगता है। तभी उसकी नज़र जाती है उस दूसरे व्यक्ति पे जिसकी कोई भी प्रेयर नहीं सुनी जाती है। तो जो आदमी है वो सोचता है, हाँ, इसकी तो अभी प्रेयर सुनी ही नहीं जा रही है, ये बेकार है। एक काम करते हैं, इसको यहीं छोड़ देते हैं, हम चले जाते हैं अपनी वाइफ के साथ। तो वो सच में वो चला जाता है। As the ship was about to leave, the first man heard a voice from heaven booming, "Why are you leaving your companion on the island?" तो अचानक से क्या होता है, जब वो आदमी जो व्यक्ति जा रहा होता है नए जहाज से, उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। कहाँ से आ रही है ये तो उसे भी नहीं पता होता। तो वो आवाज़ में पूछा जाता है कि तुमने अपने साथी को आइलैंड पर ही क्यों छोड़ दिया। तो आगे देखते हैं। My blessings are mine alone, since I was the who prayed for them. The first man answered. His prayers were all unanswered, and so he does not deserve anything. You are mistaken, the voice rebuked him. He had only one prayer, which I answered. If not for that, you would not have received any of my blessings. तो जब वो आवाज़ सुनाई देती है तो जो व्यक्ति है वो कहता है, क्या, क्योंकि मैंने सारे प्रेयर मैंने खुद के लिए मांगे थे जो पूरे भी हुए, और उसने जो भी प्रेयर किया वो कंप्लीट ही नहीं हुआ, वो सुना ही नहीं गया, है ना। तो तभी जो वॉइस है वो जो यहाँ से आ रही थी वो कहता है कि नहीं, तुमने गलती की है। तुमने ऐसा क्यों सोचा कि मैंने सिर्फ तुम्हारा ही जो प्रेयर किया हुआ था वो सुना। ऐसा नहीं है, ये गलत है। और तुम इतने सेल्फिश हो कि तुम्हारी किसी भी प्रेयर को सुनना, उसमें ब्लेसिंग देना, ये गलत होगा। तुम बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी हो। आगे, टेल मी, द फर्स्ट मैन आस्क्ड द वॉइस, व्हाट डिड ही प्रे फॉर दैट आई शुड ओ हिम anything? He prayed that all your prayers be answered. For all we know, our blessings are not the fruits of our prayers alone, but those of another praying for us. तो होता क्या है कि जो आवाज़ आ रही होती है ऊपर से, वो कहते हैं कि अच्छा, तो बताइए कि उसने क्या मांगा था जो आपने नहीं दिया। तो जो आवाज़ आ रही थी वो कहती है कि नहीं, किसने कहा कि मैंने उसकी प्रेयर को नहीं सुना, उस प्रेयर को ब्लेसिंग्स नहीं दी, मैंने दी। तो वो जो आदमी है वो पूछता है, तो बताइए कि मेरे साथी ने क्या मांगा था। तो वो जो आवाज़ आ रही थी वो कहते हैं कि हाँ, उसने यही प्रेयर की कि तुम्हारी सारी प्रेयर्स पूरी हो जाए। उसने यही मांगा था और तुम्हारी तो पूरी हो गई, तो मैंने तुम्हारी भी सुनी और उसकी भी सुनी। तो क्या कहते हैं कि जो हमारी जो ब्लेसिंग्स होती है ना, वो तुम्हारे लिए फ्रूट्स की थी, ठीक है। लेकिन वो जो इंसान था वो अकेला ऐसा इंसान था
जो कि दूसरों के लिए प्रेयर करता है, यानी खुद के लिए कभी कुछ नहीं मांगता, वो दूसरों के लिए मांगता है। तो इससे पता चलता है कि तुम कितने ग्रीडी हो और वो कितना अच्छा है।